हेलो गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ओ लेवल सिलेबस के हिसाब से ये कंटेंट्स तैयार कर रहा हूं और इसके हिसाब से आपको प्रॉपर्ली वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो उसी के रेफरेंस में आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, and types of microcontroller. Okay, माइक्रो कंट्रोलर क्या है दोस्तों? माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से गेटवे की तरह वर्क करता है इन आईओटी सिस्टम फॉर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के लिए। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पिछले वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी है, राइट। माइक्रो कंट्रोलर can be thought of as a teeny microcomputers. माइक्रोकंट्रोलर एक तरीके से आप उसको छोटा एक माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर कह सकते हैं, that are added to any physical object or space to give it a brain, right? जो कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इम्बेड किया जा सकता है। They contain one or more computer processors. इसमें एक से अधिक कंप्यूटर प्रोसेसर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर इनके साथ में मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो माइक्रो कंप्यूटर्स कंट्रोलर जैसे कि आपने देखा कि एक यू कैन से इट इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर व्हिच कंटेन्स सम कंप्यूटर प्रोसेसर्स एज वेल एज विथ मेमोरी एंड सम input output peripheral peripherals or ports, right, all in a single integrated chip circuit। और ये सारी चीजें एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में होती है, जैसे कि आप यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर देख पा रहे हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर, राइट। और यहाँ पर दिस इज अ चिप दैट इज माइक्रो प्रोसेसर which is used to calculate the things, right, and this is the memory module which is used to store the information, as well as this is input output ports, or you can say this is input output peripherals through which input output devices can be embedded, right? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। So there are some differences which you have to know between microprocessor and microcontroller, right? microprocessor and microcontroller में कुछ differences है, जैसे कि देखते हैं। सबसे पहले a microprocessor is a general purpose device which is called as a central processing unit, right? microprocessor एक general purpose device है जिसको कि आप central processing unit भी कहते हैं, ठीक है। microcontroller is a dedicated chip। microcontroller एक dedicated chip होती है which is also कॉल्ड सिंगल चिप कंप्यूटर, जो कि आप सिंगल चिप कंप्यूटर भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, साथ ही साथ में वहाँ पर मेमोरी मॉड्यूल भी होता है, एज वेल एज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, पेरिफेरल्स भी होते हैं। सो यू कैन से दिस इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, राइट। ए माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट कंटेन ऑन चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स और मेमोरी मॉड्यूल्स, राइट। माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं होता है, टाइमर्स नहीं होता है, मेमोरी मॉड्यूल्स नहीं होते, मेमोरीज नहीं होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर में इट इंक्लूड्स रैम, रोम, ठीक है। यहाँ पर रैम मींस मेमोरी मॉड्यूल भी होता है, ठीक है, एज वेल एज पैरेलल इंटरफेसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंसेस होता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। इसी तरीके से microprocessor are most commonly used as the CPU in the microcomputer system. Microcomputer systems में microprocessor as a central processing unit work करता है, ठीक है। लेकिन
microcontrollers are used in a small minimum component design performing control oriented applications. Microcontroller ये कंट्रोल ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में एज ए होल इंटीग्रेटेड चिप एज ए यूज की जाती है. ठीक है. माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस आर मेनली निबल और बाइट एड्रेसेबल. ठीक है. माइक्रोकंट्रोलर इंस्ट्रक्शन आर बोथ बिट एड्रेसेबल एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल. राइट. तो ये डिफरेंस हो गया. इसी तरीके से माइक्रोप्रोसेसर instruction sets are mainly intended for catering to large volume of data, when bulky microcontrollers have instruction set catering to the control of input output and output. ठीक है. So ये large volume of data के लिए intended होता है, मतलब कि ये large values of data को process करने के लिए यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ पर माइक्रोकंट्रोलर कि इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. दिस इज a complex and expensive design, but microcontroller based system design is rather simple and cost effective. This is in comparison to microprocessor, this is a simple and cost effective. Right. Next, the instruction set of microprocessor is complex with a large number of instructions, जबकि instruction set of microcontroller is very simple and less number of instructions in comparison to microprocessor. Example के रूप में PIC microcontrollers have only 35 instructions. Next, microprocessor has zero status flag. Microcontroller has no zero flag. ठीक है. So there are some differences between a microprocessor and microcontroller. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. There are some types of microcontrollers. Microcontrollers can be divided in different types. Through different types, as you see. This is 8-bit microcontroller, this is 16-bit microcontroller, this is 32-bit and this is 44 bits, right? And the functionality of these microcontrollers are different according to bits. Just like 8-bit microcontroller, which are used to execute logic and arithmetic operations, right? जो कि logical calculations as well as arithmetical operations कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. 16-bit microcontrollers perform operations right with greater accuracy and better performance in comparison to किसके 8-bit microcontroller के. 32-bit microcontrollers which are usually deployed in applications and appliance and medical devices. They can carry out arithmetical as well as logical operations. They can carry arithmetical as well as logical operations, as well as these devices are mostly used in medical devices, right? And mostly a 64-bit microcontroller is the greatest. You can say it has higher accuracy and vast usable in comparison to 8-bit, 16-bit, and 32-bit, right? So you can say these are different figures. The different microcontroller regarding to the bits, right? So this was the type of microcontroller. And आगे बढ़ते हैं. Right. End of slide. Okay guys. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. ये सारी चीजें होल सेशन माइक्रोकंट्रोलर के बेसिस पर ही था. ठीक है. और नेक्स्ट चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. Okay, thank you. Thanks for watching.